हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्टडी 95। आज की वीडियो में हम आपको फिजिक्स टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और ख़ासकर इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं फिजिक्स से रिलेटेड तो डायमेंशन फार्मूला या बीमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालेंगे तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप इस वीडियो से आप डायमेंशन फार्मूला लगाना सीख जाएंगे। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी भौतिक राशि होती है, उस भौतिक राशि के प्रतीकों और संकेतों की घातों को प्रदर्शित करने के लिए हम डायमेंशन फार्मूला यूज करते हैं। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला निकालते कैसे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे डायमेंशन फार्मूला को रटते हैं, जैसे बल का डायमेंशन फार्मूला, चाल का क्या होगा, क्षेत्रफल का क्या होगा, आयतन का क्या होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत बारीकी से और बहुत ट्रिकी वे में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन लगाने के लिए या डायमेंशन फार्मूला सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 बातें ध्यान देना है। पहली बात कि आप किसी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। इतनी बात आप जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। इतनी बात आप जानते हैं। लेकिन देखिए डायमेंशन फार्मूला लगाते कैसे हैं। सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला ज्ञात करने के लिए आपको पहला बता रहे हैं कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, समझिए बात को, और दूरी है, विस्थापन ले लेते हैं। इन सबको आप मीटर में मेजरमेंट करते हो। इसका मात्रक कितना होता है? मीटर होता है। इसका जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा एल बनेगा। और डायमेंशन फार्मूला लिखते समय आपको इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है द्रव्यमान, बात समझिए। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। कितना होता है? किलोग्राम। इसको हम एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। नेक्स्ट है समय। आप देखते चलिए, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे निकालना। इसका मात्रक, इसकी बीमा कितनी होती है? टी होती है। आगे है ताप। इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं? केल्विन से। और इसकी जो बीमा होती है थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आगे है विद्युत धारा। इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आपको सीखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर आपको कहीं पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन दिखे तो उसका मात्रक कितना होता है? मीटर। इसकी जो बीमा होती है कैपिटल यल होती है। आगे है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, उसकी जो बीमा होती है कैपिटल एम होती है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसकी जो बीमा होती है कैपिटल टी होती है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसकी बीमा थीटा होती है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसकी बीमा कैपिटल ए होती है। आप सोच रहे होंगे सर हम निकालेंगे कैसे, जल्दी से आप वही बता दो। तो देखिए पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल। समझिए बात को, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर और गुणे चौड़ाई का मात्रक कितना होता है? मीटर। अब बताइए मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब मीटर के आगे जरा देखिए क्या हम लिखे हैं? एल लिखे हैं। तो एल का आप स्क्वायर करें, ब्रैकेट लगा दीजिए। एल स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। इस बात को आप समझ गए। कहेंगे सर बहुत आसान है। बहुत बिल्कुल आसान है, बस आपको कुछ रटना नहीं है, डायमेंशन फार्मूला सीखना है। हर टॉपिक में डायमेंशन फार्मूला आपको निकालने के लिए पूछता है, तो इस वीडियो से आप समझ जाएंगे, कभी नहीं भूल सकते हैं। बस इतने 4 कंसेप्ट आपको समझने हैं कि मीटर है तो एल लिखेंगे, किलोग्राम है तो एम लिखेंगे, सेकेंड है तो टी लिखेंगे, केल्विन है तो थीटा लिखेंगे और एम्पियर है तो ए लिखेंगे। बाकी इधर आपको द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा दिया। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको फार्मूले को याद करना पड़ेगा कि भाई क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर हम आपसे पूछें आयतन का आप बताओ, तो आयतन का कैसे डायमेंशन फार्मूला लिखाएंगे? तो लिखेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आइए हम देख लेते हैं। आयतन बराबर, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप ले लें, इसे नोट कर लें। बहुत आसान है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है।
तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही आप कहेंगे सर लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। जैसे मैथ में आप करते हैं x गुणे x बराबर x पर घात कितनी 3, इसी प्रकार मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर पावर क्यू। अब देखिए यहाँ पर मीटर के आगे हम क्या लिखे थे, l लिखे थे, l पे पावर कितना हो जाएगा q, तो आयतन की जो बीमा हो जाएगी l पे पावर q। अगर हम बात करेंगे चाल की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है दूरी बटे समय। बहुत आसान है दोस्त। देखिए दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। अब मीटर के आगे आप लिखोगे l, एकदम बेसिक है समझ लीजिए। समय के आगे लिखोगे t, और जब t ऊपर जाएगा तो l t पर पावर -1 बनेगा। मैथ के स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, अगर 1 बटे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x पर पावर -2 बनेगा। अगर हमको एक्स स्क्वायर को बटे में लिखना है, x पर पावर -2 स्क्वायर को बटे में लिखना है, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर लिखेंगे बहुत प्यार से। इतनी बात तो हम करते आए कक्षा 6 क्लास से। तो क्या है कि t ऊपर जाएगा, t पे कितनी घात है, 1 घात है। देखिए बीमा में एक चीज़ आपको नोट बता रहा हूँ, नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। जब भी आप बीमा फाइन करें तो m पे पावर अगर 0 है, l पे पावर 0 है और t पे पावर 0 है, इसका मतलब 0 नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर इसको जैसे l t पर पावर -1 है, देखिए इस बात को पॉइंट को समझिए। देखिए अगर तीनों रूप में हमको लिखना है चाल की बीमा m l t, इस तीनों फॉर्म में अगर इसकी बीमा को लिखना है तो हम कितना लिखेंगे, m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -1, ये तीनों फॉर्म में हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर m पे पावर 0, तो यहाँ पर सीख लीजिए m पे पावर 0 का मान 1, l पे पावर 0 का मान 1 और t पे पावर 0 का मान 1। अगर कोई वैल्यू m है, l है और t है तो ऑलरेडी इस पे एक घात पहले से चढ़ा है। इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान देना है, और यह बहुत छोटी है, अपने आप में बहुत कठिन है। अगर आप सीख गए हैं इस पॉइंट को तो आगे निकालते हैं। जो देखिए जो बीमा चाल की होगी वही बीमा वेग की होगी। अब आपसे हम पूछें कि चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। अगर हम बात करें त्वरण की, तो जो चाल की बीमा है वही किसकी बीमा है, बताइए, वेग की बीमा है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अब आगे देखिए, पहला है त्वरण और दूसरा है बल। अब मेरी बात समझिए, त्वरण की बीमा आपको निकालनी है तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन। ये फार्मूला बस आपको समझना है बटे समय। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग की बीमा आप निकाल चुके थे, कितना था, l t पर पावर -1 इतना था। अब बटे समय की बीमा कितनी होती है, t होती है। अब इसे सॉल्व करिए, l t पर पावर -1 और जब t पे 1 घात है, बटे के ऊपर जाएगा तो t पर पावर -1 घात बनेगा। और देखिए मैथ में एक टॉपिक हम आपको पढ़ाए हैं कि जब यहाँ पर आधार समान रहे तो घातें जुड़ जाती हैं तो -2 हो जाएगा। इस कंसेप्ट से अगर आपकी घातें जैसे m पे पावर x गुणे m पे पावर y है, दोनों का आधार क्या है, समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी तो m पे पावर x प्लस y हो जाएगा। इस कंसेप्ट से यहाँ पर जो बीमा त्वरण की निकल के आ गई, त्वरण की बीमा कितनी आ गई, l t पर पावर -2। अब यहाँ पर बताइए बल की बीमा आपको सिखा रहा हूँ, तो बल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की बीमा बताओ कितनी हो गई, m हो गई। अब मैं आपको मात्रक नहीं लिख रहा हूँ कि द्रव्यमान बराबर किलोग्राम, इतनी आप बातें समझ गए हैं। और त्वरण की बीमा जो हो जाएगी l t पर पावर -2, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो बल की बीमा m l t पर पावर -2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात समझा रहा हूँ, आप बल की और कार्य की बीमा को लगाकर समझकर कैसे आता है रट लीजिए। मैक्सिमम फार्मूले में बल कार्य का मात्रक ये डायरेक्ट आपसे पूछता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का जो बीमा होता है m l t पर पावर -2 होता है। आई होप
बीमा निकालना आप सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिजिक्स के टॉपिक को भी मैं धीरे धीरे ख़त्म करूंगा पढ़ा के, तो चैनल से हमारे जुड़ें ताकि जब भी मैं फिजिक्स की कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह इसी बेस से सभी डायमेंशन फार्मूला को लगाना आप सीख लीजिए। ये फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सभी टॉपिक में बीमा आपसे पूछता है, हर एग्जाम में भी बीमा आते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।